हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली 2023 यानी 7वां चरण जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाले हैं उसके लिए जीके जीएस और ईवीएस के टोटल प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बना कर रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 120 प्रश्न जो रहेंगे जीके जीएस और ईवीएस और मैथ रीजनिंग से रहने वाले हैं। तो 3 विषय इस वीडियो से आप लोग को मैं कवर कराऊंगा। मैं रोज़ पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस समय। तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कैसा प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कर रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो चाइना करता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यूएसए का दूसरा स्थान है। और नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो करेंट होंगे 2014-15 का, तो हम लोग उसे स्किप कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि यानी स्थिर आवेश को संचित करता है कौन? संधारित्र करता है। पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग समान चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, पृथ्वी से पलायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। कोई पिंड जिसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक होगा वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर निकल जाता है, अर्थात वह वस्तु पृथ्वी पर पुनः लौटकर कभी नहीं आता है। ठीक है, अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई पिंड अगर हम लोग यहाँ से प्लान वेग के साथ भेजेंगे तो क्या होगा? कभी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि सिनेबार किसका स्क होता है? तो पारा का होता है। और नेक्स्ट है कि कोलामाइन किसका होता है? तो जिंक का होता है। और पिच ब्लेंड होता है यूरेनियम का। और हार्न सिल्वर होता है सिल्वर यानी चांदी का। ये सब क्या होता है? एस्क होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर सके उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, रासायनिक परिवर्तन जो अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त नहीं कर सके वह रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पेपर का जलना, कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब क्या होता है? अपने मूल रूप को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, जैसे पेपर जल जाएगा तो फिर वो तो पेपर बन नहीं सकता है, इसीलिए ये सब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि जो भौतिक परिवर्तन जो अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर सके और रासायनिक परिवर्तन जो अपने मूल रूप को प्राप्त नहीं कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास को कॉर्नेलिया को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली कृष्णनली में अधिक होगी। ये थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए थ्योरी टाइप के ही इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं टोटल। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण होता है। शून्य रूप में जो स्वतंत्र रूप से वस्तु जो गिरेगी उसमें समान त्वरण होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। बर्फ़ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैल्शियम पर कैलोरी यानी ग्राम होता है। ठीक, कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट है कि जल का गुप्त ऊष्मा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अधिकांशतः जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका सभी दिशाओं में प्रसार होता है, जिससे दूसरे आयतन में वृद्धि होता है। बर्फ़ का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण और रक्त तरंग का उपयोग होता है। प्रस्रव्य तरंग की ऊर्जा और रक्त तरंग की ऊर्जा से क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रस्रव्य तरंग को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न हर्ट्ज ने किया था। वैज्ञानिक का नाम है हर्ट्ज ने किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं। ठीक, यानी 20H2 से कम तरंगों को क्या कहा जाता है? अपसृत तरंगे कहा जाता है। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। आर्सेनिक 74 से किसका पता लगाया जाता है? तो ट्यूमर का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर का पता लगाया जाता है। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाया जाता है। और सोडियम 24 से रक्त का व्यतिक्रम का पता लगाया जाता है। सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रति चक्रवात स्वच्छ आकाश होगा, यानी प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है? तो स्वच्छ आकाश होता है। और चक्रवात की होता है आंधी तूफान बारिश होता है। ठीक, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 है।
कहीं 8,848 भी देता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? भारत में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। लोएस का पठार पवनकृत है। लोएस का पठार जो होता है पवनकृत है। लोएस का मैदान पश्चिमी चीन में प्रसिद्ध है। गतिशील हवा को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। वायु के द्वारा ले गया पदार्थ से बना पठार को लोएस का पठार कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष क्या है? जुलाई से जून तक होता है, ठीक। भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मौर्य काल में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ आषाढ़ से होता था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 71 सही नहीं है, ठीक। यहाँ पर यह सही नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से लेकर 56 तक। द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 1966 से 69 ईस्वी के बीच 3 वार्षिक योजना चलाया गया। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। वेरी पॉइंट यहाँ से बनता है एग्जाम में। योजना अवकाश कब से कब था? तो 1966 से लेकर 69 तक के पंचवर्षीय योजना को, ठीक, जो टाइम में चला था। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में कार्यान्वित की गई थी। अन्नपूर्णा योजना मतलब कब लॉन्च किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। अन्नपूर्णा योजना NDA सरकार द्वारा चलाया गया था। योजना ज़रूरतमंद को अनाज उपलब्ध कराना था, ठीक। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता के शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के रूप में मतलब अब रख दिया गया है, ठीक। जनता दल सरकार ने 1978 ईस्वी में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 के क के अधीन रख दिया था, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और 7 स्वतंत्रता का अधिकार था। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के 6 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार और 6 स्वतंत्रता का अधिकार बच गया है। संपत्ति का अधिकार को वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क के तहत रखा गया है। कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 21 के 1 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यहाँ से, ठीक। संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 21 के क तथा 51 के क के 11वां संख्या जोड़ा गया था। और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व तीनों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने से संबंधित प्रावधान है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुसूचियाँ 8 थी। वर्तमान में अनुच्छेद 448 है और अनुसूचियाँ 12 है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखिए जो ये है वर्तमान में अनुच्छेद 448, इससे भी मतलब अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि यह जो है ये बहुत मतलब पुराना है। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा गूगल से, चाहे मैं बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह को सार्वजनिक कार्यों के कारण सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। और कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में ही है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। उपयुक्त सभी विलियम शेक्सपियर की रचना है। यहाँ पर देखिए शेक्सपियर अपना जीवन नाटक कंपनी से शुरू किया जिसमें अरब के देखभाल करते थे। कालिदास का भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार थे। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 ईस्वी में हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर टी शब्द संबंधित है गोल्फ से और बिशप शब्द संबंधित है शतरंज खेल से संबंधित है। कौन सा? बिशप शब्द। टी शब्द गोल्फ से, क्यू शब्द बिलियर्ड से और बीमर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य में गुर्जर प्रतिहार राजाओं के काल की वस्तुएं प्राप्त हुई है।
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मुख्यतः राजस्थान क्षेत्र में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धि अरब आक्रमणों को रोकना था। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। मुंगेर के युद्ध में पाल शासक बरदानी धर्मपाल को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र से धन प्राप्त करने के मामले में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग द्वारा जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान बिहार राज्य का है। चलिए ये मतलब उस समय का करंट है। चलिए नेक्स्ट है देखते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कि कैग को भारतीय धन का रखवाला कहा जाता है। वह केंद्र सरकार के धन का वॉचमैन कहलाता है। कौन? कैग। अनुच्छेद 148 के अधीन राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की नियुक्ति करता है। इन्हें उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार की साक्षरता भारत में न्यूनतम है। सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता यानी कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता अगर पूछेगा पूरे भारत में तो राजस्थान का है। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य का है? तो केरल का है। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास है। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2000 यानी एक करंट हो गया उस समय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोंगल तमिलनाडु के नव वर्ष का त्यौहार है। जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ का मतलब कहाँ पर मनाया जाता है? जो एक त्यौहार है चाहे खेल है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं प्रश्न। हम लोग करंट नहीं देखेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं अगला पेज हम लोग। अनुच्छेद 316 के आधार पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग का एवं राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 317 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है ये सब। चलिए, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखना है। यह कथन किसका है? तो लॉस्की का है। यह स्टेटमेंट है उनका, लॉस्की का। मैकियावेली का मानना था कि साधन कोई भी हो, साध्य पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। ठीक, J.S. मिल कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक 1828 ईस्वी में लिखा गया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम विधिक सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और नेक्स्ट है कि एस पी सिन्हा प्रथम भारतीय जो विधि सदस्य गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में मतलब बने थे। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी बुद्ध की मृत्यु, यानी महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म के इतिहास में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्य मार्ग को अपनाया था। एग्जाम में बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग चुने थे? तो मध्य मार्ग चुने थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह वर्तमान समय में कहाँ पर है? नेपाल में है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम था सुधोधन और महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम था प्रजापति। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये क्या है? कम हो जाता है यार। चलिए यहाँ से देखते हैं। 1990 ईस्वी में आंग सान सू ने जीत हासिल किया था, लेकिन फौजी शासन ने सत्ता हस्तांतरण नहीं किया था। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ही है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इनका ब्राह्मी लिपि में मिलता है अशोक का शिलालेख। अशोक के शिलालेख को 1837 में किसने सबसे पहले बार पढ़ा था? तो जेम्स प्रेसेंट ने द्विभाषी लिपि के आधार पर पढ़ा था। ठीक है, भारत में शिलालेख सर्वप्रथम अशोक ने लिखवाया था। अशोक के शिलालेख में 7वां लेख जो होता है सबसे बड़ा है। 13वें बृहद शिलालेख कलिंग विजय एवं 5 विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 13वें शिलालेख में। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है?
तो सुपीरियर झील है जो यूएसए में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है जो रूस में है। चलिए देखते हैं, लास्ट पेज रहेगा इस वीडियो में। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ में है? रूस में है। इसका पानी कैसा होता है? नमकीन होता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। जबकि सबसे अधिक झील कहाँ पर है? कनाडा में है। विश्व के सबसे नमकीन पानी का झील तुर्की के वांझिल है। और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान के सांभर है, यानी सांभर झील है। समुद्र के किनारे बनी नमकीन झील को क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल है जो भारत पाकिस्तान के बीच 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण मरुस्थल क्षेत्र में तापमान में भारी अंतर होता है। मरुस्थल का विस्तार पवन द्वारा अधिक होता है। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के इस अक्षर के समान है। सागर जल के निचली भाग को सागर नीतल कहते हैं जो सदा असमान होता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पोर्टोरिको। ठीक, सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता खोज के लिए और दूसरी बार 1911 ईस्वी में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है कि अनाईमुड़ी शिखर अनाईमलाई में है जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ के मिलन स्थल पर तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2,637 मीटर। इसे क्या कहा गया है? दोदा बेटा कहा जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है जो भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभक्त करता है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे बीजों के अधिचर्मी रेशे होते हैं। सूती वस्त्र का जन्म भूमि भारत है। आर्द्रता युक्त जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए उत्तम होता है। भारत का सबसे संगठित कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग में भारत में प्राप्त है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1916 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर से तो प्रश्न नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।